हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होता है बच्चों, उसके दो टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ हम स्टडी करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं। ओके बच्चों, तो जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत ही आइडियल होते हैं, ठीक है ना, आइडियल स्टूडेंट की तरह होते हैं ये। तो आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ओके बच्चों, अब आपको ना राउल्ट्स लॉ हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, और थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि राउल्ट्स लॉ आपके पास क्या होता है। तो राउल्ट्स लॉ जो है वो आप प्रीवियस वीडियो में जा करके और स्टडी कर सकते हैं। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नोट। ओके, और इसी तरह हमारे पास दो कंपोनेंट है तो पी बी का क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी बी नोट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये जो है ना इस आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ये ओबे करेगा तो ये वाली जो टर्म है ये इसके इक्वल आएगी, पार्शियल प्रेशर इस प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, पीबी का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी इस प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। और अगर हमारे पास ये ओबे नहीं करता है तो पी ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट। तो जो राउल्ट्स लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो एक्सप्रेशन दी है, तो उससे वो फॉलो नहीं होएगी इसके अंदर, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास ये वाली चीज़ जो है, ये जो प्रोडक्ट है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए के इक्वल जो है वो नहीं आता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास पी बी जो है ये भी हमारे पास इक्वल नहीं आएगा किसके, एक्स बी इंटू पी बी नोट के। और हमारे पास जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो भी इक्वल नहीं आएगा किसके, पी ए प्लस में पी बी के, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के इक्वल हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं आएगा। इसमें हमारे पास क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर है ना पी ए और पी बी के इक्वल आएगा, ठीक है ना, अगर सॉल्यूशन आपका आइडियल होगा तो ये हमारे पास होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, यानी मिक्स होने के बाद और पहले की वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है तो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है बच्चों V2 माइनस V1, डेल्टा का मतलब क्या हो गया P2 माइनस V1, यानी सोल्यूट और सोलवेंट की पहले की वॉल्यूम होगी, सपोज दैट कि मेरे पास है 3 लीटर सोलवेंट है और 2 लीटर सोल्यूट है, ठीक है ना। तो पहले भी वॉल्यूम कितनी थी 5 लीटर और बाद में भी 5 लीटर रहती है सॉल्यूशन बनाने के बाद भी, तो हमारे पास क्या हो गया, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। तो डेल्टा वॉल्यूम यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। पर इसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है ये हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। चलो थर्ड डिफरेंस करते हैं। देखो इसमें हमने सोल्यूट लिया 2 लीटर, सोलवेंट लिया 3 लीटर, तो 5 लीटर हो गया, ठीक है ना। बट ये जो है स्टार्टिंग वॉल्यूम हमारे पास 5 लीटर है, तो हो सकता है कि ये आ जाए आपका 5.1 आ जाए, या फिर हमारे पास आ जाए सेकंड वॉल्यूम 4.9, यानी या तो कम हो गई या फिर इंक्रीज हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ये चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है बच्चों, जो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, जो हमारे पास राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता वो हमारे पास क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग आपके जो है जीरो रहता है वो आइडियल, और जिसके अंदर जीरो ना है वो नॉन आइडियल। थर्ड हमारे पास डिफरेंस क्या है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ओके बच्चों, ये भी हमारे पास किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, यानी कि H2 माइनस H1, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग की इंथैल्पी और फाइनल इंथैल्पी में कोई डिफरेंस नहीं होता। सॉल्यूशन बनने से पहले इंथैल्पी जो थी और सॉल्यूशन बनने के बाद जो इंथैल्पी है वो दोनों क्या रहती है, सेम रहती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास H2 माइनस H1, जैसे कि हमारे पास सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों की पहले जो हमारे पास इंथैल्पी थी वही इंथैल्पी हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन की आपको मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जब सेम हो दोनों की, ये H2 है मान लो, इनकी H1 थी, तो दोनों में डिफरेंस कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया, जीरो के इक्वल। पर इसमें क्या होगा कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है ये हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आता है। तो यानी कि इंथैल्पी या तो क्या हो गई, रिलीज हो गई, और या फिर हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना।
रिलीज और एब्जॉर्ब, दो केस इसमें हो सकते हैं कि सॉल्यूशन आपने बनाया, दो सब्सटेंस को जैसे ही मिक्स किया तो उनकी इंथैल्पी या तो रिलीज होगी, ठीक है ना, या फिर इनकी इंथैल्पी जो है बच्चों वो क्या होगी, एब्जॉर्ब कर लिया उन्होंने, एक्स्ट्रा अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब करेगा तो इंथैल्पी बढ़ जाएगी तो प्लस की आएगी, और अगर इसने रिलीज कर दिया एनर्जी को तो हमारे पास वो माइनस की आ जाती है, ठीक है ना। तो इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल है, देखो बच्चों, जब सॉल्यूशन आपका आइडियल है तो इसका मतलब क्या है कि जिन दो सब्सटेंस को आप मिक्स करोगे ना, जो आप दो सब्सटेंस को मिक्स करोगे वो सब्सटेंस अप्रोक्सीमेटली सेम प्रॉपर्टी के होते हैं, तभी इसमें मिक्स करने के बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हमारे सब्सटेंसेस में, मिक्स होने वाले सब्सटेंसेस में, उतना ही वो नॉन आइडियल आएगा, ठीक है ना। यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन बनता है अप्रोक्सीमेटली, वो हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली या लगभग जो है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हेक्सेन, एन हेक्सेन, एग्जाम्पल है इसके एन हेक्सेन प्लस में एन हेप्टेन। बच्चों देखो कितना माइनर सा डिफरेंस है, ये हमारे पास 6 कार्बन एटम की स्टेट चेन है और ये हमारे पास 7 कार्बन एटम की स्टेट चेन है, ठीक है ना, स्टेट चेन है। और जैसे कि हमारे पास है बेंजीन प्लस में टोल्यूइन, बेंजीन प्लस में टोल्यूइन, तो इसके अंदर भी एक कार्बन एटम का डिफरेंस होता है। ये हमारे पास बेंजीन है 6 कार्बन एटम का, और टोल्यूइन क्या हो जाता है, इसके ऊपर CH3 लगा दो बस, ठीक है ना, इनमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास होता है जैसे कि इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और प्लस में इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, तो इनमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन का डिफरेंस है, ठीक है ना। ये हमारा हो जाता है CH3 CH2Cl और ये हमारा हो जाता है CH3 CH2Br, तो जो इनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन उन्हीं सब्सटेंस का बनेगा जब सब्सटेंसेस जो मिक्स होने वाले हैं जिनको आप सॉल्यूशन बनाओगे उनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इनके अंदर क्या होगा बच्चों कि हमारे पास जैसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे कि अल्कोहल प्लस में एल्कोहल प्लस में आपने ईथर कर दिया, ठीक है ना, या फिर अल्कोहल प्लस में वाटर आपने मिक्स कर दिया, या फिर एसिड प्लस वाटर कर दिया, एसिड प्लस वाटर कर दिया, तो इनके अंदर सब्सटेंसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है बच्चों। ओके, तो ज़्यादा डिफरेंस जितना रहेगा उतना ही सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल आएगा, क्योंकि उसमें इंथैल्पी या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर इसमें रिलीज हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस के ऊपर। ये एग्जाम्पल का डिफरेंस हो गया, एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। और हमारे पास नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस। जैसे मान लो कि सोल्यूट आपने लिया था, ए सोल्यूट है मेरा, तो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन जो होती हैं, क्योंकि अकेला है वो अभी तक, और इस तरह हमारे पास बी जब अकेला है तो बी और बी के बीच में अट्रैक्शन है। जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, ए और बी के बीच में नई अट्रैक्शन बनेगी, ठीक है ना। अब इसमें जो ये तीनों अट्रैक्शन जो होती है ना, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं बच्चों। तीनों अट्रैक्शन क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी लगभग सेम है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नई क्रिएट हुई है वो ओल्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी के जैसी होती है, ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई ना ही ज़्यादा वीक हुई। पर इनके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास ए के बीच में अट्रैक्शन है और बी के बीच में अट्रैक्शन है, उनके बिल्कुल इक्वल जो है वो नहीं आती है। कौन सी, ए बी के बीच में जो नई अट्रैक्शन बनेगी सॉल्यूशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, जैसे आप सोल्यूट, ये हमारे पास सोल्यूट है मान लो, सपोज दैट, और ये हमारे पास सोलवेंट है, सपोज दैट, ठीक है ना। तो सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाओगे तो क्या होगा, सोल्यूट के पार्टिकल सोलवेंट के पार्टिकल मिक्स होंगे और एक नई अट्रैक्शन जनरेट होगी, और वो जो नई अट्रैक्शन है वो ओल्ड जो मान लो अट्रैक्शन थी उनके बिल्कुल डिफरेंट आती है, तो वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। डिफरेंट का मतलब है कि या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज हो जाती है बच्चों तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी फ्री होंगे, तो मॉलिक्यूल आपके इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है अट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे पास हो गए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है ना। यानी इसमें हमारे पास ए और बी की जो नई अट्रैक्शन है वो क्या रहती है, सेम रहती है, किसके, ओल्ड वाली के। ओल्ड कौन सी है, ए के बीच में थी और बी के बीच में थी, ठीक है बच्चों।
तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। बस नेक्स्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो नॉन आइडियल है, अब नॉन आइडियल हमारा 0 के इक्वल नहीं हुआ तो या तो वो प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके दो टाइप हो जाते हैं, ठीक है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।